टेंथ क्लास 2027 के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। टेंथ के बच्चों, यहाँ पर ध्यान दो। देखो, ये सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। अब हम समझते हैं, हमारा क्वेश्चन पेपर है जी ग्रुप का। इसमें से देखो पहले क्या करा है, टोटल अंक यहाँ पर 100 रहेगा। ठीक है, 100 अंक का एग्जाम होगा और 100 अंक में आप लोगों को कम से कम 30 नंबर पास के लिए लाना है। लेकिन 30 नंबर पे मत जाइए। यदि रिजल्ट अच्छा चाहिए तो पर पेपर पे 60 से 70 नंबर होना चाहिए, तब जाकर के फर्स्ट डिवीजन बनेगा। तो आइए सबसे हम इजी क्वेश्चन इसमें बताते हैं किस तरह से आप लोगों को बनाना होगा। सबसे पहले देखिए, इसमें टिक मार्क जो क्वेश्चन होता है ना, टिक मार्क 1 नंबर या ये क्वेश्चन आपको 100 गो रहेगा। जैसे यहाँ से शुरू हो रहा है 1 2 इधर 3 ऐसे करके इधर दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पर है, इधर से ऊपर सबसे ऊपर यहाँ 3 दिया है, फिर से यहाँ 4 दिया है, 5 दिया है, अब फिर इधर देखिए 6 दिया है, 7 दिया है। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्व करने से पहले इसमें पहले इधर आप लोग समझिए, यहाँ पर ये क्या कह रहा है। इसमें पहले नियमावली समझिए। ये कह रहा है खंड ओ में 100 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें 100 प्रश्न दिया हुआ है, जिसमें से प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 अंक का रहेगा। 1-1 अंक का प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको 50 बनाना है। जैसे 100 क्वेश्चन आपको दे दिया है ऑप्शन में, और उसमें से 50 ही क्वेश्चन का है यहाँ पर निदान निकालना है। 50 को देख करके सही से टिक लगाना है, जो कि OMR जो सीट होता है उसमें लगाना होगा टिक। ये जैसे कि मानते हैं कि ये क्वेश्चन हम देखिए सही है तो एक वाले को लेकर के टिक लगा दिए। क्वेश्चन नंबर 1 का बी सही है तो हम बी लगा दिए लेकर के। क्वेश्चन नंबर सी सही है तो सी लगा देंगे, डी सही है तो डी, जो भी टिक लगाएंगे। और ये टिक अपना OMR सीट में लगाना है। ठीक है। अब मानते हैं दूसरा क्वेश्चन हमको, जैसे ये पहला क्वेश्चन हो गया, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। 1 का कौन सा है आंसर, सी है। यदि सी आपको पता है, इस क्वेश्चन का निदान आता हो तो आप इसको बनाइए, नहीं आता हो तो बी को भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मतलब 2 नंबर बनाइए, और क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर सही है उसको लगाइए, और सही नहीं है तो यदि ये भी अच्छा नहीं लगता तब 3 नंबर क्वेश्चन में बनाइए। ऐसे करके आपको 50 ही टेकअप करना है 100 में। तो जो आपको क्वेश्चन ईजी समझ में आता है उसको बनाना है, नहीं जो ईजी समझ में आ रहा है उसको छोड़ देना है। सिंपल सी बात है। अब देखिए यहाँ पर कोई क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर देखिए यहाँ दिखा रहा है क्वेश्चन नंबर 1 नंबर, इसका आंसर सी है। ये सही बच्चा यहाँ पर टिक लगा दिया। और दूसरा नंबर में देखिए ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कह रहा है 2 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए इसका आंसर यहाँ पर किसी ने लगाया था ये 14.25, तो जो गलत है इसका आंसर होना चाहिए, ये होना चाहिए 49 अनुपात, यहाँ पर 25 में दिया हुआ है, इसमें टिक लगना चाहिए। सी आंसर इसका सही है। तो जिसको नहीं पता है क्या जरूरत है दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाने का, इसको छोड़ दो, सीधे आओ तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आओ, देखते हैं। तो तीसरे नंबर क्वेश्चन है, और समय टाइमिंग 2 घंटा का रहता है यहाँ पर। इसमें इस बात विशेष ध्यान देना है कि जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये नहीं कि अगल बगल के चक्कर में पड़े रहें, आप ना क्वेश्चन ना बनाएं, समय वेस्ट कर दें। तो ये सब छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं 10th क्लास में, उनको उतना अनुभव नहीं रहता है, मैट्रिक एग्जाम देने जाते हैं तो उनका समय वेस्ट हो जाता है और क्वेश्चन पूरा टेकअप भी नहीं हो पाता है। इसलिए आप लोग इस पर विशेष ध्यान दीजिए अपने टाइम पर। घड़ी तो पहन के जाने का नियम नहीं है, मगर ऊपर में लगा रहता है हर एक कक्षा में, हर एक क्लासरूम में एक घड़ी लगा रहता है, उस पर ध्यान देना चाहिए कि हमारा समय कितना निकला, समय कितना बचा है। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है तीसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कोण ABC। अब इसका आंसर क्या कह रहा है, यहाँ पर इसका आंसर लिख रहा है 189, और यहाँ पर देखिए ये दे रहा है D 147 सेंटीमीटर। तो ये जो सी किसी जो टिक लगा हुआ है ये सी गलत है, यहाँ पर D सही है। D को आप लोग को टिक लगाना है। किसी ने यहाँ पे भी टिक मार दिया है, 2 3 3 तो जो उसको नहीं क्वेश्चन आ रहा है उसको छोड़ देना है। बार बार हम कह रहे हैं जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है उसको छोड़ देना है, ज़बरदस्ती नहीं बनाना है। अब आइए चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा पे हम चलते हैं। चौथा नंबर आप लोगों को पहले टोटल क्वेश्चन दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर ये चौथा नंबर है, यहाँ पर 5 है क्वेश्चन। अब सीधे हम आते हैं आगे, ये देखिए यहाँ पर 22-23 नंबर क्वेश्चन हो गया, 22-23 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब उसके बाद से 25 हो गया यहाँ पर क्वेश्चन। इधर और हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, देखिए यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन है, सब टिक मार्क है, लघु उत्तरीय क्वेश्चन है यहाँ पर 1 नंबर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर, अब देखिए ये 43 नंबर है, सब ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पर देखिए टोटल में आपको हम दिखाता हूँ 100 क्वेश्चन इसमें है, ये 65 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 96 क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हो गया 96, और ये देखिए 100 क्वेश्चन, यानी 100 में आपको 50 ही क्वेश्चन यानी 50 क्वेश्चन बनाना है, इससे ज़्यादा नहीं बनाना है। अब हम लोग उस टाइप चलेंगे, फिर थोड़ा सा इधर देख लेते हैं इस क्वेश्चन में। अब यहाँ पर देख लेते हैं ब में खंड ब है, ये सब क्वेश्चन दिखा रहा है आपको। यहाँ पर एक और है 15 तो टोटल क्वेश्चन है 2-2 नंबर का यहाँ पर, ठीक है। 15 क्वेश्चन, 15 × 2 लिख रहा है = 30 लिख रहा है। 15 तो इसमें से क्वेश्चन बनाना है जो 2-2 नंबर के होगा। तो टोटल देखिए यहाँ पर 9 हो गया, और 9 के बाद से यहाँ पर आइए 12 13 14 1 15, टोटल 15 समाप्त हो गया। 15 क्वेश्चन यहाँ पर इसमें से बनाना है, 20 दे दिया है 22, ठीक है। अब उसके बाद से देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को क्या करना है।
अब यहाँ से शुरू हो रहा है दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आंसर, यहाँ पर दीर्घ बनाना है प्रश्न। अब यहाँ से हम चलेंगे, स्टार्ट करते हैं। तो प्रत्येक प्रश्न संख्या में 31 से लेकर के 38 तक यहाँ पर आएंगे हम लोग। 31 से 7 क्वेश्चन दे रहा है, प्रत्येक अंक 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। यहाँ पर देखिए 4 इंटू, यहाँ लिखा हुआ है 4 इंटू 5 20। और पहले था कि क्वेश्चन के सामने ठीक वहाँ पर नंबरिंग कर दिया जाता था, जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 34 नंबर क्वेश्चन हो गया, इसके लास्ट में टोटल अंक यहाँ पर दे दिया जाता था। अब वैसे नहीं दिया जाता है। अब आप लोगों को जो अंक होगा वो अंक निर्धारित किया जाता है, पहले ही बता दिया जाता है ताकि आपको इसमें इतना नंबर मिलेगा, ठीक है ना। तो अब वैसे नहीं रह गया है, आप लोग इसके पीछे मत भागिएगा जाइएगा तो, ताकि कितना नंबर का क्वेश्चन है, कितना नंबर नहीं देखना है, टोटल आपको क्वेश्चन को टेकअप करना है। अब आइए हम शुरू से फिर आपको बताते हैं कैसे क्या करना होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम लोग किस पर थे, हाँ अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर थे 6 पर। यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में भी यहाँ पर देखिए गलती हुआ है, जो क्वेश्चन जो बच्चा ने बनाया उससे उस समझ से बाहर है, नहीं आता तो नेक्स्ट बना लेता। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 का कह रहा है। यहाँ देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि 3 त्रिभुजीय मांग रहा है, यानी कि त्रिभुज का आकार यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर खींचने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर इसका आंसर किसी ने लगा दिया यहाँ पर कितना, बी गलत है, यहाँ पर सी होना चाहिए, ये सी सही है करेक्ट आंसर, ठीक है। अब इसके 7 नंबर में देखिए 7 नंबर भी जो बच्चा बनाया है वो भी गलत किया है। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर, ये 7 नंबर जो क्वेश्चन है इसको देखने की ज़रूरत है। यहाँ पर 7 नंबर जो क्वेश्चन का हो रहा है, यहाँ पर इन्होंने टिक लगा दिया किसमें, यहाँ पर बी में, ठीक है। दुगुना नहीं होगा, 4 गुना होगा, यहाँ पर 4 गुना होगा क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि आप लोग यहाँ पर देखिए, ये 8 नंबर क्वेश्चन में आप लगवाइए। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में भी गलती हुआ है। 8 नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ पर देख लेते हैं, जो कि 10:9, ये 10:9 नहीं होगा, इसको हम लोग यहाँ पर लगाएंगे टिक, बी गलत है, यहाँ पर डी में लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 का डी में लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लिख रहा है कितना 15:81 यानी 81। तो इसको हम लोग करेंगे सही, क्या गलत है, 15:81 करेंगे, गलत है। यहाँ पर हम लोग बी को ही मारेंगे सही, आप लोग कमेंट में बताइएगा। अब यहाँ पर देखिए ये हम चलते हैं यहाँ पर। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 9 नंबर में आपको डी गलत है और बी सही है। इसमें बी को यहाँ पर 8 सेंटीमीटर दिया है, 10 सेंटीमीटर नहीं होगा, 8 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या चीज़, 10 नंबर यानी इस बच्चा ने जो भी बनाया है क्वेश्चन टोटल के टोटल यहाँ पर हमारे देखने से तो गलती टिक लगाया हुआ है। अब यहाँ पर भी देखिए टिक किसमें लगा दिया इन्होंने, यहाँ पर इसमें लगा दिया 3:1 कर दिया है 10 नंबर क्वेश्चन का, जो कि ये गलत है। यहाँ पर आपको डी होगा, 3:5 होगा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर, ठीक है। छोटा छोटा बिंदु पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो एक नंबर ऐसा ही कटते जाएगा और बाद में आप लोग कहिएगा टिक तो हमने सब लगाए थे, सब सही से बनाए थे, नंबर क्यों नहीं आया। नंबर इसी के चलते नहीं आता है क्योंकि ये जो क्वेश्चन होता है वो MRS सीट जो होता है ये कंप्यूटराइज सेट मतलब कि चेक होता है, और इसमें जहाँ आप लोगों ने गलत किया आपकी मामला गड़बड़ हो जाएगा, आंसर सही नहीं आया तो नंबर कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये कह रहा है कितना नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर डी सही हुआ आंसर, और ये 12 नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर का सी सही होगा। उन्होंने 12 को नहीं बनाया है, 11 को बनाया है, जो कि एक टिक लगाया, ये गलत है यहाँ पर, और इसमें 12 को नहीं बनाया। चलिए ठीक है कोई बात नहीं है। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन जो बनाया इन्होंने यहाँ पर बी पर क्लिक लगाया, यानी कि 13 नंबर का क्वेश्चन गलत हो गया, उनका एक भी नंबर नहीं आया, और यहाँ इसका आंसर सी होगा, सी का आंसर सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 नंबर भी क्वेश्चन गलत बना हुआ है, 14 नंबर क्वेश्चन डी हुआ, जो कि गलत लगा है टिक, इसका आंसर 16 नहीं होगा, इसका सी होगा। 14 नंबर क्वेश्चन का सी 14 होगा, आंसर सही एकदम बिल्कुल करेक्ट सी होगा। अब भाई 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन भी इन्होंने गलत बनाया है, क्योंकि यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है उसका आंसर कितना हो रहा है, देखिए यहाँ पर इन्होंने 90 डिग्री लगा दिया है, जो कि गलत है, बी बिल्कुल करेक्ट होगा 45 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी गलत बना है। यहाँ पर यदि दिखा रहा है ए बी 2, यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर फिर इन्होंने बी पर टिक लगाया है, जो बी पर टिक लगाया है बिल्कुल 120 डिग्री से गलत है, 90 डिग्री यहाँ पर होगा, ये सही है करेक्ट, इसका आंसर ए होगा। अब यहाँ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, इसको समझने की कोशिश करिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है
17 नंबर का यहाँ पर आंसर इन्होंने नहीं बनाया है। बी यहाँ पर सी है करेक्ट, सी आंसर सही है। अब देखिए डी में बनाया है इन्होंने, नहीं बी सी सही इन्होंने बनाया है, इधर ठीक लगाया, हम भी यहाँ पे गोलाकार लगाए हैं, ये करेक्ट है इनका, अच्छा नंबर मिला है। अब यहाँ पर देखिए ये 18 का डी इन्होंने लगाया है, जो डी गलत है। यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन का डी बिल्कुल गलत है, इसमें होना चाहिए सी 70 डिग्री, जो कि 90 डिग्री इन्होंने लगा दिया, 90 डिग्री, ये गलत है। अब यहाँ पर देखिए ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में से किसका मान 1 के बराबर नहीं है, 1 के बराबर नहीं है माने, तो इसमें से कौन सा 1 के बराबर नहीं है, ये सही है, क्वेश्चन ठीक सही लगाया है यहाँ पर, ये है सी होगा इसका आंसर करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं, चलिए यहाँ पर देखते हैं ये क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर। आप लोग क्वेश्चन का बेस पकड़िए, आधार जब तक आप लोग नहीं पकड़िएगा तब तक ले कोई फायदा नहीं होगा, आधार पकड़ने की कोशिश करिए। ये क्वेश्चन नंबर कह रहा है 20 का, यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर लगा दिया टिक, ए में, ये जो गलत है, सी इसका आंसर होना चाहिए, सी सही आंसर होगा। अब 21 नंबर का देखिए, 21 नंबर में भी गलत हुआ है। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए 4x सेंटीमीटर, और यहाँ पर लगा दें 2x सेंटीमीटर, जो कि गलत है, ये इसका सही आंसर होना चाहिए। 22 नंबर क्वेश्चन हम आते हैं, देखिए यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 22 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट इन्होंने बनाया है, 22 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अब आइए 23 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है,